Assalamu alaikum, dear class 8 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन एग्रीकल्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हमारा सब टॉपिक है इस लेसन का वो है सिस्टम। प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर एक सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसको प्लानड तरीके से अंजाम दिया जाता है। इसे हम हैफhazard और बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कैसे एक सिस्टम है, चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर या फार्मिंग कह लीजिए एक सिस्टम है जिसमें सीड्स यानी बीज, फर्टिलाइजर्स यानी कि जो दवाइयाँ छिड़काव जिनका होता है, जिन दवाइयों का, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स उन्हें हम कहते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। और मशीनरी, जो मशीन्स इसमें यूज़ होती है एग्रीकल्चर में, उनका हम सहारा लेते हैं। और लेबर यानी ह्यूमन बींग्स, इंसान एज लेबर हम एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल करते हैं। ये सभी जो मैंने आपको पॉइंट आउट कराए, ये चीज़ें जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर, इनको हम इम्पॉर्टेंट इनपुट्स मानते हैं एग्रीकल्चर। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इन्वेस्ट करनी है एग्रीकल्चर में, तब जाके हमें आउटपुट मिलेगा, ये सारे इनपुट्स लगा के। ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में हमें कौन से इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है देख लेते हैं। प्लोइंग यानी ज़मीन को जोतना, सोइंग ज़मीन में बीज बोना, इरिगेशन सैराब करना ज़मीन को, वीडिंग यानी जो घास उगाती है, अनवांटेड ग्रास, उसको हम वीड आउट करते हैं यानी निकाल देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है आउटपुट ऑपरेशंस में, दैट इज़ हार्वेस्टिंग, यानी जो फसल तैयार हो गई अब मेहनत करके, सीड्स का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, मशीनों का इस्तेमाल करके और ह्यूमन बींग्स यानी लेबर का इस्तेमाल करके जो हमें हासिल हुआ वो हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी उस फसल को हम काटते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं इस सिस्टम में, यानी एग्रीकल्चरल सिस्टम में। पॉइंट नंबर 3, जो आउटपुट है इस सिस्टम से वो हमें क्या हासिल होता है। जो हमने अभी तक इसमें इनपुट्स लगाए, इसमें मेहनत की, सीड्स लगाए, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, हमने बीज बोए, सोविंग जिसे हम कहते हैं, प्लोइंग की, ज़मीन को जोता, वीडिंग की, जो अनवांटेड ग्रास था वो उसको हमने निकाल दिया फील्ड से, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमने इस्तेमाल की, पानी दिया, तो हमें इसे आउटपुट क्या मिला इस सिस्टम से। तो आउटपुट जो है वो हमें मिला क्रॉप्स, फसल जो हमने उगाई थी, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क वगैरह, वूल, ऊन हमें मिला अगर हमने जानवर पाले। ठीक है। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यानी जो हमने मुर्गियाँ पाली थी उनसे हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या अंडे वगैरह, मुर्गी पालन जिसे हम कहते हैं, वो हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स उससे हासिल हो जाते हैं। तो ये सिस्टम से हमें आउटपुट मिला, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम से हमें ये हासिल हुआ। पॉइंट नंबर 4, फार्मिंग जो है, इसमें आपको बच्चों याद रखना है, फार्मिंग सिर्फ किसानी करना इसको हम नहीं कहते हैं। किसान को ही हम फार्मर नहीं कहेंगे। फार्मर जो है ये दोनों चीज़ों को हम मिला के कहते हैं। फार्मिंग में दोनों चीज़ें आती हैं। किसान तो दोनों चीज़ों को जो है कर सकता है रियर। एक तो क्रॉप्स को रियर कर सकता है, यानी रियरिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल उगा सकता है एक किसान। साथ ही साथ वो जानवरों को भी पाल सकता है, मवेशियों को भी पाल सकता है। तो दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, फसलों का उगाना और जानवरों को पालना, रियर करना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं, ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 5, फार्मिंग जो है इससे खदशात जो हैं,
कंसर्न जो हैं फार्मर्स के, वो ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। उनको खदशात क्या हो सकते हैं किसान को? बैड क्रॉप्स, कभी-कभी फसल ख़राब हो जाती है सैलाब से या किसी नेचुरल कैलेमिटी से। इसी तरह से कभी-कभी फसल जो है फ़ेल हो जाती है, क्रॉप लॉस हो जिसे हम कहते हैं, या क्रॉप फेलियर जिसे हम कहते हैं। बारिश का ठीक टाइम पे ना होना, या पानी की फैसिलिटीज़ ना होना, या बीज जो है वो ठीक नहीं होते हैं। तो इन फैसिलिटीज़ की वजह से कभी-कभी क्रॉप फेलियर भी हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। और ये खदशात जो हैं फार्मिंग अच्छी तरह से जब एक फार्मर करेगा तो उसके ये कंसर्न जो है ये रिमूव हो जाते हैं इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप्स हैं? प्यारे बच्चों, फार्मिंग जो है ये डिपेंड करता है, ये मुनहसर है कुछ फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स क्या हैं? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जियोग्राफिकल कंडीशन या जियोग्राफिकल लोकेशन। जगह की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है? ज़मीन की फर्टिलिटी कितनी है? उसमें मिनरल्स पूरे हैं कि नहीं? ठीक है? पानी की फैसिलिटी है कि नहीं? और ये जो इलाका है ये मैदानी है, पहाड़ी इलाका है, समुद्र के नज़दीक है। तो दिस इज़ these all are the geographical factors conditions which will affect फार्मिंग। ठीक है, जिस पे फार्मिंग डिपेंड करती है। साथ ही साथ फार्मिंग इसके साथ इसके अलावा जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफिकल कंडीशंस के अलावा डिपेंड करती है, मुनहसर है डिमांड ऑफ प्रोड्यूस पे। अब डिमांड ऑफ प्रोड्यूस क्या होता है बच्चों? डिमांड ऑफ प्रोड्यूस हम कहेंगे कि जो चीज़ हमने उगाई, फसल हमने उगाई, या मवेशी हमने पाले, या मुर्गियां हमने पाली, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। तभी आप वो चीज़ उसको उस पे मेहनत करोगे उस चीज़ पे, और उस चीज़ पे अपनी पूरी ताकत लगाओगे जब उसकी डिमांड होगी मार्केट में। तो इस चीज़ पे भी डिमांड और प्रोड्यूस पे भी फार्मिंग डिपेंड करती है। ठीक है, फार्मिंग इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी। वही चीज़ आप जो है अक्सर वही चीज़ इंसान उगाता है, फार्मर उगाता है, या उन्हीं मवेशियों को पालता है जिनकी डिमांड है, जिनकी जो है मांग है, या जो चीज़ उसे हासिल हो रही है। जैसे वो गाय पालेगा अच्छी क्वालिटी की, तो इस वजह से पालेगा क्योंकि वो दूध देगी, उससे पनीर भी बनेगा, उससे दही भी बनेगी, उससे दूध भी निकलेगा। तो यही दूध वो मार्केट में बेच सकता है। तो इसी वजह से वो गाय को पाल रहा है। इसी तरह से कोई फसल उगा रहा है, तो फसल चावल की फसल है, तो चावल की डिमांड है तभी वो चावल की फसल उगाता है। तो फार्मिंग इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। अब एक और फैक्टर है जिसपे फार्मिंग डिपेंड करती है, दैट इज़ लेबर। लेबर कितना अवेलेबल है एक फार्मर के पास, घर में कितने आदमी हैं, बाहर से कितने आदमी लाने पड़ेंगे, और वो अवेलेबल हैं कि नहीं, उस पर भी फार्मिंग डिपेंड करेगी। एंड लास्ट फैक्टर एंड नॉट लीस्ट फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो इस्तेमाल कर रहा है एक फार्मर, वो लेवल कितनी है? वो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है या लो लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है? और जो टेक्नोलॉजी है वो उसके काम आ भी रही है नहीं, उससे उसे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का भी इस फार्मिंग में हाथ है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है इसमें फार्मिंग में। नंबर 2, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। प्यारे बच्चों, दो ऐसे टाइप्स हैं फार्मिंग के जो दुनिया में आ, लोग करते हैं। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।